Welcome to Bind EduTech. Myself Vijay Yadav, and in this class we are continuing our story Deep Water. इस स्टोरी में अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे डगलस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, जो फर्स्ट कोशिश रहता है पानी से ऊपर आकर के बचने का, टू सेव हिमसेल्फ बाय कमिंग आउट ऑफ वाटर, ये जो उसका पहला अटेम्प्ट है, पहला कोशिश जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है। क्योंकि जिस तरह से डगलस इमेजिन करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो जंप लगाएगा और कॉर्क के जैसा बहुत स्पीडली वो सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आने के बाद वो फ्लैट होकर के सरफेस पे लेट जाएगा और अपने हाथ पैर के मूवमेंट्स से वो स्विमिंग पूल के किनारे तक पहुंच करके बच जाएगा। मगर उसका ये एक्सपेक्टेशन रियलिटी नहीं बन पाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत तेज़ी से आएंगे ऊपर, पर वो बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। आंखें खोल के देखता है तो चारों तरफ वाटर, येलोइश कलर का वाटर नज़र आता है। काफ़ी देर बाद जब उसके आईज़ और उसके नोज़ पानी से बाहर आ जाते हैं, उसका माउथ फिर भी पानी के अंदर ही रहता है। वो कोशिश करता है चिल्लाने का, हेल्प के लिए, पर कोई साउंड उसके थ्रोट से निकलता नहीं है। फिर वो कोशिश करता है अपने पैरों को पैडल करने का, अपने लेग्स को मूव करने का, पैडल करने का, पर उसके पैर जो हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। दे डिड नॉट मूव। उसको ऐसा फील होता है कि अंदर से उसको कोई खींच रहा है अपनी तरफ पानी के अंदर, और फिर से उसका पानी के अंदर का जर्नी, लॉन्ग जर्नी एक बार फिर से शुरू हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट उसका नाकामयाब रहता है। लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, एक बार फिर से उसका लॉन्ग जर्नी जो है पूल के बॉटम तक वो शुरू हो जाता है। वंस अगेन डगलस स्टार्टेड गोइंग डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल। फिर से अब वो पानी के अंदर जा रहा है, डूब रहा है। ही ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ बाय ग्रैबिंग समथिंग बट ही कुड ग्रैब ओनली वाटर। जब वो पानी के अंदर जा रहा होता है उस वक्त भी वो अपने हाथ इधर उधर पानी में फैलाता है, मारता है। वो कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने का। वो कोशिश कर रहा था कि शायद कोई रस्सी या कोई सीढ़ी, कोई रोप या कोई लैडर उसके हाथ में आ जाए जिसको पकड़ कर वो बच पाए। पर अफसोस कि वो सिर्फ पानी को ग्रैब कर पा रहा था। ग्रैब करने का मतलब होता है होल्ड करना, पकड़ना। वो कुछ रस्सी या लैडर पकड़ के बचने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में सिर्फ पानी ही आता है। He compares his situation to a person who sees a nightmare, fights but unable to overcome it. अपना सिचुएशन को, डगलस जिस सिचुएशन में है वो अपने सिचुएशन को कंपेयर करता है एक नाइटमेयर से। नाइटमेयर का मतलब होता है बैड ड्रीम, कोई बुरा सपना, कोई डरावना सपना अगर आप देखते हैं तो उसको नाइटमेयर बोला जाता है। डगलस अपने सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति से जो एक डरावना सपना देखता है, सपने में अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर अपने आप को बचा नहीं पाता है। वो एक
अपने सिचुएशन को कंपेयर करता है एक ऐसे पर्सन से जो कि एक नाइटमेयर देखता है, बुरा सपना देखता है, फाइट करता है सपने में, अपने आप को बचाने के लिए फाइट करता है, बट अनेबल टू ओवरकम इट, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता है। इस सिचुएशन से डगलस अपने सिचुएशन को कंपेयर करता है। ही लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ एंड हिज लंग्स एंड हेड एक्ड। जब दूसरी बार वो पानी के अंदर जा रहा है तो वो अपना पूरा ब्रेथ जो है वो लॉस्ट कर चुका है। उसकी सांसें जो हैं वो फूलने लगी हैं, सांसें खत्म होने लगी हैं, और उसके लंग्स और उसका हेड दोनों जो है वो पेन कर रहा है, दर्द हो रहा है। बहुत पेनफुल फीलिंग है उसके लंग्स में और उसके हेड में। उसके फेफड़े भी दर्द कर रहे थे और उसका सिर भी दुख रहा था, वो भी बहुत पेनफुल फीलिंग था उसके लिए। ही वॉज गेटिंग डिजी, वो अनकॉन्शियस होने लगता है। डिजी का मतलब है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोश होना, फेंट करना, फीलिंग स्लीपी। जब वो नीचे जा रहा है दोबारा पानी के अंदर, उसकी सांसें खत्म हो चुकी हैं, उसके लंग्स और उसका हेड दर्द कर रहा है, उसको ऐसा फील होता है जैसे वो बेहोश होने वाला है। ही वॉज गेटिंग डिजी, वो अनकॉन्शियस होने वाला था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी उसको अपना प्लान, अपना स्ट्रैटेजी, बचने का प्लान, बचने का स्ट्रैटेजी याद था। लिखा हुआ है बट ही रिमेंबर्ड हिज प्लान, हिज स्ट्रैटेजी। ऐसे सिचुएशन में भी जब वो फेंट कर रहा है, जब वो अनकॉन्शियस होते जा रहा है, तब भी उसको अपना प्लान, अपना स्ट्रैटेजी याद था। कौन सा प्लान? जो वो फर्स्ट टाइम पानी के अंदर जा रहा था तो उसने वहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपको कोट किया था प्रीवियस वीडियो में, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। वो डरा हुआ था पर इतना भी नहीं डरा था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। उसका दिमाग काम कर रहा था। ही वॉज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा था कि जैसे ही उसके पैर बॉटम को टच करेंगे, वो वाला प्लान फिर से इसको याद रहता है। जब वो बेहोश होने वाला होता है, उसको फील होता है कि मैं अब अनकॉन्शियस होने वाला हूँ, लेकिन उसका प्लान उसको इस सिचुएशन में भी याद है। प्लान वही पुराना है, टू जंप एंड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। उसका प्लान जो है वो पुराना है, डैश 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 कंटिन्यूड किए हैं। उसका पुराना प्लान है कि वो जैसे ही उसके पैर बॉटम को टच करेंगे, वो एक बिग जंप लेगा और बहुत स्पीडली वाटर के सरफेस पे आ जाएगा, लाइक अ कॉर्क। सरफेस पे आने के बाद वो फ्लैट होकर के लेट जाएगा, फिर अपने लेग्स और आर्म्स को मूव करके, पैडल करके किनारे तक पहुंच जाएगा स्विमिंग पूल के और अपने आप को बचा लेगा। ये प्लान उसको फिर से याद रहता है। जब वो बेहोश होने वाली स्थिति में होता है फिर भी ये प्लान उसको याद रहता है। बट द जर्नी डाउनवर्ड्स सीम्ड एंडलेस। लेकिन ये जो उसके नीचे जाने का जो जर्नी है, ये जर्नी भी तो बहुत लंबी जर्नी है। लगता है जैसे वो एंडलेस जर्नी पे जा रहा है, उसका जर्नी फिनिश ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब वो अंदर फेंका गया था, उसको वो अंदर जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम भी उसने कंपेयर किया था, जब उसको लग रहा था कि ये 9 फीट का गहराई उसके लिए 90 फीट जैसे हो गए थे। यहाँ पे फिर से जब वो अंदर जा रहा है पानी के, तो फिर से उसका जर्नी जो है वो उसको एंडलेस लगता है कि उसका जर्नी का कहीं अंत ही नहीं होगा। ही ओपनड हिज आईज बट ही सॉ ओनली वाटर। वो नीचे जा रहा है, एंडलेस जर्नी है, वो अपनी आंखें खोलता है, देखने की कोशिश करता है, तो उसको सिर्फ पानी ही दिखाई पड़ता है, वाटर दिखाई पड़ता है।
and water was yellowish in color. That water had a yellowish color in it. This terrorized Douglas. Douglas जो है वो और ज़्यादा भयभीत हो जाता है. Terrorized का मतलब है scared, डर जाना, भयभीत हो जाना. डगलस जो है वो और ज़्यादा टेरराइज्ड हो जाता है, और ज़्यादा डर जाता है. टेरर दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. वो डगलस का कहना है कि उसका जो टेरर है, उसकी जो घबराहट है, उसका जो डर है, उसको वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. टेरर दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. वो एक ऐसे टेरर से गुजर रहा है, ऐसे डर से गुजर रहा है जिसको कि वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. बट इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड द सिमिलर सिचुएशन. उस टेरर को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लोग खुद कभी इस तरह के मुश्किल सिचुएशन में रहे हों. जिन लोगों ने खुद इस तरह का कोई मुश्किल सिचुएशन का सामना किया हो, किसी मुश्किल परिस्थिति को फेस किया हो, वही लोग समझ सकते हैं कि उस समय डगलस कितना टेरराइज्ड था, उस समय डगलस कितना भयभीत था. उसके डर का, उसके भय का कोई एक्सप्लेनेशन वर्ड में नहीं किया जा सकता. डगलस लिखते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है. इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज. उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो लोग कभी खुद ऐसे स्ट्रगल वाले सिचुएशन में पड़े हों, जो लोग खुद इस तरह का सिचुएशन को फेस किया हो. सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि डगलस उस समय कितना टेरराइज्ड था, किस तरह का भय डगलस के अंदर था. डगलस वॉज स्क्रीमिंग एंड वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. डगलस चिल्लाना चाह रहा था, चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था, घबराहट में चिल्ला रहा था, और उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया हो. पैरालाइज्ड होने के लिए बुक में एक वर्ड यूज किया है, रिजिड. रिजिड का मतलब भी पैरालाइज्ड होता है. तो उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका पूरा बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो चुका है. उसके बॉडी के जो पार्ट्स थे, उसके हाथ, उसके पैर, वो उसका कमांड नहीं मान रहे थे, इसलिए उसको ये फील होता है कि वो पैरालाइज्ड हो गया है. वो चिल्लाना चाहता है, वो चिल्लाता भी है. हिज स्क्रीम्स ऑल्सो फ्रोज. लेकिन उसके जो स्क्रीम्स हैं, उसकी जो चिल्लाहट है, वो भी जम जाता है. पानी में उसका चिल्लाहट, उसका स्क्रीमिंग कोई नहीं सुन पाता, वो पानी में ही दब जाता है. इसके लिए लिखा गया है हिज स्क्रीम्स ऑल्सो फ्रोज. फ्रोज वर्ड आया है फ्रीज वर्ड से. फ्रीज का मतलब होता है एक जगह कहीं जम जाना. तो उसके जो स्क्रीम्स थे वो निकल ज़रूर रहे थे, पर पानी के बाहर पहुंच नहीं रहे थे, पानी के अंदर ही उसके स्क्रीम्स दब जा रहे थे. इसके लिए लिखा है हिज स्क्रीम्स ऑल्सो फ्रोज. ओनली हिज हार्ट बीट एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड इंडिकेटेड दैट ही वॉज अलाइव. सिर्फ वो जिंदा था ये पता उसको दो चीज़ों से पड़ रहा था उस सिचुएशन में. एक तो उसका हार्ट बीट, और दूसरा उसके दिमाग में जो पाउंडिंग हो रहा था, बीटिंग. पाउंडिंग का भी मतलब है बीटिंग. दो चीज़ें हैं, दो इंडिकेशंस थी जिनके वजह से डगलस ये फील कर सक रहा था कि वो जिंदा है. और वो दो चीज़ें, दो इंडिकेशंस थी. पहला उसका हार्ट बीट, और दूसरा उसका बीटिंग ऑफ हेड, बीटिंग इन हिज हेड. उसके सिर में जो उसकी धड़कनों की आवाज़ थी वो इतनी लाउड हो चुकी थी कि बहुत क्लियरली उसको सुनाई पड़ रहा था अपने हार्ट बीट की आवाज़. और उसका सिर भी बहुत दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था. ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें ही डगलस को ये एहसास दिला रही थी
कि वो अभी तक जिंदा है, ही वॉज स्टिल अलाइव। ये दो चीज़ें ही उसको ये फील करा रही थी। तो डगलस सेकेंड टाइम अंदर जा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट उसका जो है वो फेल हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो वो इमेजिन किया था, जो वो सोचा था, वैसा कुछ हुआ नहीं, वो फेल हो गया। दोबारा उसका जर्नी, बॉटम तक का जर्नी दोबारा शुरू हो जाता है। क्या क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले पूछ सकता है कि डगलस अपने आप को कैसे सेव करने का कोशिश कर रहा था, क्या करके डगलस अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। तो आप आंसर देंगे कि वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था, अपने हाथों से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में था वो, कि किसी चीज को अपने हाथ से पकड़ेंगे, फिर उसके सहारे हम इस पानी से निकल जाएंगे। कौन सी चीज वो एक्सपेक्ट कर रहा था? वो एक्सपेक्ट कर रहा था दो चीजें, कि या तो उसके हाथ में कोई रस्सी आ जाए पकड़ में, रोप, या उसके हाथ में कोई लैडर आ जाए, सीढ़ी। लैडर और रोप, इन चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रैब करने का, और उनको ग्रैब करके पकड़ के वो अपने आप को बचाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डगलस ने अपने सिचुएशन को किस चीज से कंपेयर किया है? डगलस ने अपने सिचुएशन को किस चीज से कंपेयर किया है, यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको उसके आंसर में बताना पड़ेगा कि उसने अपने सिचुएशन को एक ऐसे व्यक्ति के सिचुएशन से कंपेयर किया है जो व्यक्ति एक बुरा सपना देख रहा है, एक डरावना सपना देख रहा है। नाइटमेयर वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। डरावना सपना देख रहा है और सपने में वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, फाइट कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, मगर वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। अनेबल टू ओवरकम इट, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है बहुत कोशिश करने के बावजूद। ऐसे किसी बुरे सपने से डगलस अपने सिचुएशन को कंपेयर करता है। तो कंपेयर करता है नाइटमेयर से, बुरे सपने से। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डगलस जब बेहोश हो रहा था, व्हेन ही वॉज फीलिंग डिजी, जब वो उसको फील हो रहा था कि वो अनकॉन्शियस होने वाला है, तब भी उसको उसका माइंड एक्टिव था। ये कैसे पता चलता है? उसका माइंड तब भी एक्टिव था, ये इस बात से पता चलता है कि उसको अपना स्ट्रैटेजी, उसको अपना प्लान याद था उस सिचुएशन में भी। कौन सा प्लान? तो फिर से वही पुराना प्लान कि जैसे ही पैर को टच करेगा बॉटम, हम एक जोर से जंप लेंगे, इतने जोर से जंप लेंगे कि तुरंत आ जाएंगे पानी के सरफेस पे। पानी के सरफेस पे पैडल करेंगे, अपने हाथ पांव चलाएंगे और किनारे पहुंच करके बच जाएंगे। ये प्लान, ये स्ट्रैटेजी उसको तब भी याद था जब वो बेहोश होने वाला था। फिर आपसे पूछ सकता है कि डगलस जो है, उसका जो टेरर था, डगलस जितना टेरराइज्ड था, जितना डरा हुआ था, उसके टेरर को कौन समझ सकता है? उसके टेरर को कौन समझ सकता है, ये पूछेगा आपसे। तो आपको यहां से आंसर देना होगा कि डगलस के टेरर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। उसके टेरर को, उसके डर को वही लोग समझ सकते हैं जो लोग कभी खुद इस तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किए हों, जो लोग कभी खुद इस तरह के सिचुएशन में पड़े हों, उस तरह का भय उन लोगों को लगा हो, वही लोग सिर्फ डगलस के भय को समझ सकते हैं। वही लोग जान सकते हैं कि डगलस कितना टेरराइज्ड था उस सिचुएशन में। उसके बाद डगलस जो है वो, उसके स्क्रीम्स भी फ्रीज हो जाते हैं। फिर यहाँ लास्ट वाले पॉइंट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि डगलस को कौन से इंडिकेशंस मिल रहे थे उसके जिंदा होने का। डगलस कैसे, कौन से इंडिकेशंस से डगलस ये
समझ रहा था कि अभी तक वो जिंदा है। तो दो इंडिकेशंस है, दो बीटिंग्स हैं, एक हार्ट बीट और एक बीटिंग इन हिज हेड। एक हार्ट बीट और दूसरा बीटिंग इन हिज हेड। ये दोनों इंडिकेट कर रहे थे कि डगलस अभी तक जिंदा है। ये डगलस का स्ट्रगल है। आगे देखते हैं डगलस कैसे बच पाता है। इन बिटवीन द टेरर डगलस फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम। डगलस बेहद डरा हुआ था और उसी डर के बीच डगलस को अपने पैर जो हैं वो टाइल्स को टच करते हुए फील होते हैं। ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड जंप्ड। डगलस अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है, जितना उसमें बचा हुआ था उतना ताकत वो इकट्ठा करता है और जंप लगाता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, ही वॉज स्टिल अंडर वाटर। लेकिन दूसरी बार का जो ये जंप है उससे भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता और जंप लगाने के बावजूद डगलस अपने आप को पानी के अंदर ही पाता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प फॉर एनी रोप, लैडर और वाटर विंग्स, बट ही गॉट नथिंग एक्सेप्ट वाटर। वो एक बार फिर से चारों तरफ देखने की कोशिश करता है पानी में कि शायद कहीं कोई रोप मिल जाए, कोई लैडर मिल जाए या कोई वाटर विंग मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ नहीं मिलता है सिवाय पानी के, एक्सेप्ट वाटर। द टेरर ग्रू इंटेंस। उसका जो डर था, जो टेरर था, जो डर था वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। इट वॉज लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक। और उसको फील होता है जैसे उसको किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो, उसके पूरे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक शॉक दौड़ जाता है। ही ट्रेम्बल्ड आउट ऑफ फियर। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, डर से कांपना। ही ट्रेम्बल्ड आउट ऑफ फियर। वो डर से कांप गया। ही कुड नॉट मूव हिज लिम्ब्स। और वो चाह करके भी अपने हाथ और पांव नहीं हिला पा रहा था। लिम्ब्स वर्ड का मतलब है आर्म्स एंड लेग्स। तो वो डर से कांप रहा था और वो इतना भयभीत हो चुका था कि उसके हाथ और पांव उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे, वो उनको मूव नहीं कर पा रहा था। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, बट नथिंग हैपेंड। उसने कोशिश किया कि वो हेल्प के लिए किसी को पुकारे। वो चाहता था कि वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारे। ही वॉन्टेड टू हेल्प, टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। इस सिचुएशन में उसको अपनी मदर की याद आ रही थी। वो उनसे हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता था, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो चिल्ला भी रहा था तो उसका जो साउंड है वो पानी में दब जा रहा था, पानी के बाहर नहीं पहुंच पा रहा था। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। डगलस सॉ लाइट थ्रू द येलोइश वाटर। उस समय कुछ स्ट्रेंज होता है, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ होता है और डगलस जो है उसको पानी के अंदर एक लाइट दिखाई पड़ता है। लाइट दिखाई पड़ने का मतलब ये है कि डगलस जो है वो स्लोली करके पानी के सरफेस तक पहुंच गया था। स्लो मूवमेंट था उसका, पर वो पानी के सरफेस तक पहुंच गया था। तो वहाँ लाइट उसको दिखाई पड़ता है थ्रू द येलोइश वाटर। वो जो येलो कलर का वाटर उसको फील हो रहा था, उसी वाटर के थ्रू वो लाइट दिखाई पड़ता है उसको। हिज आईज एंड नोज केम आउट फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उसके नाक और उसके आईज वो पानी के बाहर आते हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन फिर से एक बार उसका नीचे का जर्नी थर्ड टाइम हिज जर्नी टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल बिगैन। थोड़ी देर के लिए उसका नोज और उसके आईज
बाहर आते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर से उसका जो डूबने का जो ये था वो तीसरी बार फिर से पानी के अंदर डूबने लगता है। दिस इज द थर्ड टाइम ही वॉज गोइंग अंडर वाटर। तीसरी बार वो पानी के अंदर डूब रहा है। तो दूसरा कोशिश भी जो उसका था वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। पहला कोशिश अनसक्सेसफुल रहा, दूसरी कोशिश की उसने, जब वो बेहोश होने लगा था तब भी उसको अपना प्लान याद था। फिर से कोशिश किया, जंप उसको फील हुआ, उसके पैर के नीचे बॉटम टाइल्स फील हुए, वो फिर से जंप करता है, पूरी ताकत लगा करके जंप करता है, लेकिन फिर से अनसक्सेसफुल हो जाता है, फिर से फेल हो जाता है और वो स्पीडली सरफेस तक नहीं आ पाता। वो बहुत स्लोली सरफेस पे आता है, इधर उधर देखता है, रोप के लिए देखता है, लैडर्स के लिए देखता है और वाटर विंग्स के लिए देखता है कि कुछ मिल जाए जिसको पकड़ करके हम बच सके। लेकिन उसके हाथों में न तो रोप्स आती हैं, न तो लैडर्स आते हैं, न तो कोई वाटर विंग्स आता है। उसके हाथों में आता है तो सिर्फ पानी। उसका टेरर काफ़ी बढ़ जाता है और इस बार वो फील करता है जैसे उसके पूरे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। वो कांपने लगता है, डर से वो कांपने लगता है और उसका पूरा बॉडी जो है वो इस बार पैरालाइज्ड हो जाता है। ना तो वो अपने पैर मूव कर पा रहा था, ना वो अपने हाथ मूव कर पा रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता है। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। इस कंडीशन में उसको अपनी माँ की याद आ रही है, वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसका साउंड जो है वो पानी के अंदर ही दब के रह जाता है। कुछ देर बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद जब स्लोली ही वो ऊपर आता है तब उसको लाइट दिखाई पड़ता है येलोइश वाटर के थ्रू। थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए उसकी नाक और उसके आँखें जो हैं वो पानी के बाहर आती हैं, लेकिन फिर से एक बार उसका बॉटम तक का जो सफ़र है, थर्ड टाइम उसका ये सफ़र फिर से शुरू हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि ये सफ़र और कितनी बार रिपीट होता है डगलस के साथ। थैंक यू।